मैं एक पाकिस्तानी हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कायम और दायम रखे और हर बुरी बात से, हर बुरे फैसले से, हर बुरे लोगों से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, मैं आपको MS वर्ड में फाइल के जो टैब्स हैं उनका इस्तेमाल बताऊंगी। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ से इसको ये ओपन हो गया। अब इसका ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक पेज हमारे पास आ जाएगा। और अब इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आपको एक बार नजर आ रही है, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसके यहाँ पे कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं जो डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल में इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, और ये हमें डॉक्यूमेंट में यूज करना होता है इन आइकन्स को। और यहाँ पे एक छोटा सा एरो का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक लिस्ट जो जाहिर होती है। इस लिस्ट में हम जिस भी चीज को, जिस भी इसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसका आइकन यहाँ पे आ जाएगा। अब फर्ज किया यहाँ पे ये सेव का आइकन यहाँ पे है और यहाँ पे इस पर टिक है। मैं इसको यहाँ से डिसेबल करती हूँ तो वो वहां से भी डिसेबल हो गया। तो इसलिए हम यहाँ से इन प्रोग्राम्स को, जो हमने इस टैब्स के टूल्स को जो हमने यहाँ इस्तेमाल करना है, उनको इनेबल या डिसेबल यहाँ से हम कर सकते हैं। अब दोबारा मैंने इसको क्लिक किया है, इनेबल किया है, तो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे टाइटल इस प्रोग्राम का, ये डॉक्यूमेंट 1 है, वर्ड प्रोग्राम हमने ओपन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो है ये प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, ये जो प्रोग्राम की विंडो है इसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज से ये छोटी हो जाती है विंडो, और फिर इसी पे क्लिक करते हैं तो ये बड़ी हो जाती है। और इसके बाद इसको इसको रिस्टोर डाउन कहते हैं। रिस्टोर में ये होता है कि इसमें विंडो जो होती है वो छोटी हो जाती है, फिर इसको हम वैसे अपनी मर्जी से इसको बड़ा या छोटा ये कर सकते हैं अपने उसके मुताबिक, ठीक है। ये मिनिमाइज का बटन है, ये माइनस का जो है, इसको मिनिमाइज करके ये दोबारा पे यहाँ हमारा टास्क बार के ऊपर प्रोग्राम शो होता है। फिर जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसको यहीं से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका ये देख रहे हैं कि ये एक एरो का निशान बना हुआ है, ये रिबन डिस्प्ले के बारे में। ऑटो हाइड रिबन करेंगे तो इसका जो प्रोग्राम का, पहले मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये ऑटो हाइड रिबन, इसमें जो है इसका ये टूल्स रिबन इसको कहते हैं। ये टूल्स रिबन इसका हाइड हो जाता है, ऑटो हाइड। फिर जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इसको शो टैब्स करेंगे तो ये जो आपको ऊपर टैब्स नजर आ रही हैं, ये टैब्स हमें नजर आएंगी, लेकिन इसके जो टूल्स नीचे आ रहे हैं ये नजर नहीं आएंगे, सिर्फ टैब्स आएंगी। फिर हम क्या करेंगे कि जिस भी टैब को हम क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड जो रिबन, टूल्स रिबन होता है, वो हमारा यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे जाके इसको शो टैब्स एंड कमांड्स जब करेंगे तो वो पूरा हमारे सामने जो है उसका टूल्स रिबन भी आ जाते हैं, कमांड्स उसमें सारे ये भी शो हो जाती हैं और टैब्स भी शो हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारा वर्किंग एरिया है। तो इसमें अब सबसे पहले ये है कि हम फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी आर, मेरे पास जहाँ लाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, इसीलिए थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है, आई सेट वीक है मेरी। तो ये देखें, वी आर पाकिस्तानी। अब ये जो हमने लिखा है, इसी तरह हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज हो, उसको यहाँ से हम तैयार करने के लिए ये करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब ये मैंने लिखा, इसके लिए अब टैब्स का इस्तेमाल हमने करना है। अब ये होम टैब इस वक्त एक्टिव है, ये देख रहे हो। जो टैब एक्टिव होती है वो इस तरह से इस शक्ल में होती है, उसके आउटलाइन आपको थोड़ी सी नजर आती है, और जो डिसेबल होती हैं बाकी वो इसी तरह से होती हैं। अब इस वक्त हम जो है होम टैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अब ये कट, कॉपी और पेस्ट का अमल है, ठीक है ना, और फॉर्मेट पेंटर का है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने इस्तेमाल इसको कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर इसमें फाइल का भी मेन्यू है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो भी साथ साथ आपको मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करें, कट, कॉपी, पेस्ट। इसके लिए कट करने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम इसको पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का क्या मतलब है कि हम
जिस एरिया पर ये काम करना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके थोड़ा सा इसको ड्रैग करें अपने यानी कि माउस को क्लिक करके जब आप ड्रैग करेंगे तो ये चीज सिलेक्ट होगा। अब ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है डार्क, ये समझें कि सिलेक्टेड एरिया है। तो अब हम इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं। जब हम इसको कॉपी करते हैं तो कंप्यूटर इसकी एक कॉपी अपने पास महफूज कर लेता है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये कट हो गया, चला गया। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको पॉइंटर को इधर एंड पे क्लिक करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हमारा ये पॉइंटर जो है वो नीचे आ जाएगा। इसको कर्सर भी कहते हैं, पॉइंटर भी कहते हैं। अब ये कर्सर नीचे आ गया है तो यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो वही लफ्ज जो हमने कट कॉपी किया हुआ था उसको यहाँ से कट करके यहाँ पे हमने शो कर दिया। अगर हम उसको दोबारा यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी हम क्लिक करें और पेस्ट कर दें तो जो दोबारा वहाँ यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है, ये है कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल। फिर इसमें फॉर्मेट पेंटर है। अब फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब है कि इसमें ये होगा कि जिस टेक्स्ट पर भी आप कोई ऑप्शन या कोई कमांड अप्लाई करना चाहेंगे तो उसको पहले सिलेक्ट करना जरूरी है। अब इसको हमने सिलेक्ट किया और इसका ये देख रहे हैं कि इसमें ये लिस्ट में भी दिए गया साइज, हम इसके मुताबिक भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना। और हम क्या है कि इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ठीक है, ये बड़ा कर लिया इसको थोड़ा सा। फिर मैंने इसको ये कलर दे दिया है, देख रहे हैं आप। अब इसको मैंने कलर दिया। अब बाकी को मैंने कलर नहीं दिया और अगर मैं चाहती हूँ कि इन बाकी को भी मैं कलर दे दूं तो क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये एक ब्रश हमारे पास आ जाता है। ये देख रहे हैं, ये पॉइंटर की शक्ल। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से ये भी रेड हो गया। फिर हम इसको, या तो फिर ऐसा होता है कि हम पूरे को इसको सिलेक्ट कर लें, फॉर्मेट पेंटर में डबल क्लिक करें या क्लिक कर दें, ये देखें। तो इसके बाद हम इसको जिस पे भी क्लिक करेंगे वो उसी शक्ल में सामने आपको नजर आएगा, उसी कलर में, उसी फॉन्ट में, उसी साइज में। जो इसका साइज होगा, जो इसका कलर होगा, जो इसका फॉन्ट होगा। अब फर्ज किया मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, यानी कि मैं इसको दोबारा यहाँ क्लिक करके डिसेबल कर दिया। अब मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया और इसका मैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल है बहुत सारे, मैं इसको ये वो फॉन्ट स्टाइल मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इस सारे को भी मैं करूँ इसी तरह। तो ये इसको मैं सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे जाके इसको क्लिक कर दूंगी। वो सारा जो है जहाँ पे पॉइंटर ला के आप क्लिक करेंगे ना तो उससे क्या होता है कि सामने की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। और ये जब हम कोई चीज अप्लाई करना चाहते हैं इस पे सब पे तो फिर ये हमारी हेल्प इसमें करता है। तो बच्चों आज का जो है लेसन यहीं तक है। आप इसको ट्राई करें, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला आप आगे भी इससे बहुत फायदा उठाएंगे। आप MS वर्ड को इस्तेमाल करेंगे आसानी के साथ। अल्लाह हाफिज।